अभिलेश भाई, आपके व्यूवर्स को सबसे पहले उजागर मीडिया और आपके व्यूवर्स को सलाम और आदाब। और मैं आज आपके फ़ेसबुक लाइव सेशन को देख रहा था और एक फ़ेसबुक का जो आपने अपनी पर्सनल आईडी से एक पोस्ट किया, जिसमें आपने मेंशन किया मोहम्मद सिराज की बैटिंग के बाद आपने एक पोस्ट किया कि ये खान सर जो पंक्चर पुत्र कह के मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं, उसके लिए आपने तंज़ किया था। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि खान सर, जो पता नहीं खान है भी नहीं, क्योंकि जहाँ तक मेरी रिसर्च और मेरी जानकारी है, अ, वो खान है ही नहीं, अमित कुमार है। और मैं श्योरिटी से ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो अब तक मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि आपने देखा होगा कपिल शर्मा के शो में भी जब वो आया और कपिल शर्मा ने सेशन के एंड में पूछा कि खान सर जाते जाते अपना पूरा नाम तो बता दीजिए, तो उसने बड़ी चालाकी से कहा कि नाम में क्या रखा है, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लिए नाम बताना ज़रूरी नहीं, कि हिंदुस्तानी होना काफ़ी है। तो सबसे पहले कि कौन क्या कह रहा है, उसके ऊपर तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो आपको तंज़ करते हैं और आपके ऊपर कमेंट करते हैं, तो उनके लिए एक कबीरदास जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा है, जिसमें वो कहते हैं, निंदक निहरे राखिए, आ, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक निंदक, एक क्रिटिक को आप और हम और उसको एक इज़्ज़त से एक बड़ा ओहदा देना चाहिए हमें। क्यों? कि ये ऐसे लोग हैं जो हमारी लाइफ में फ्यूल का काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं। ये अमित कुमार एज़ नोन एज़ खान सर ने अगर ये बात कही है और मुसलमानों को, मुसलमान बच्चों को एड्रेस किया है कि पंक्चर पुत्र है, तो शायद वो कहीं न कहीं हमारे सिस्टम पे, हमारे ऊपर एक बड़ा तंज़ है और हमें ये चैलेंज कर रहा है कि आप पंक्चर पुत्र ही हो और यही आपकी हैसियत है। लेकिन जैसा कि आपने लिखा कि मोहम्मद सिराज ने आज बॉलिंग करके 6 विकेट लेके एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट किया कि हम पंक्चर पुत्र नहीं हैं और हम में वो काबिलियत है, हम में वो दम है, हम में वो मादा है जो देश के लिए और अपने माशरे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन जो हालात हैं अभी के, अगर आप देखें, तो ये बात कहीं न कहीं सच है कि हमने ये जो तंज़ हमारे ऊपर होता है और जो हमारे लोग ऊपर कीचड़ उछालते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं हम ज़िम्मेदार हैं। आज अगर मुसलमानों के एजुकेशन रेशियो की बात करें तो हम सबसे निचले पायदान पर है। ये कहूँ कि हिंदुस्तान में एजुकेशन के मामले में हम मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, तो उसमें कोई गुरेज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने एक शायद मूवी देखी होगी, जो इमरान हाशमी की एक मूवी आई थी, एक बायोपिक आई थी मोहम्मद अज़हरुद्दीन के ऊपर। तो उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, अज़हर के ऊपर बहुत सारी क्रिटिसिज़्म होती है उसके गेम को लेके, उसकी बैटिंग को लेकर, उसकी कैप्टेंसी को लेके। तो अपने नाना से इस बारे में बात करते हैं कि बहुत क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ रहा है और बहुत सारी उँगलियाँ उठ रही है, तो इस पे मुझे जवाब देना पड़ेगा और मुझे जवाब देना चाहिए। तो बड़ी सादगी से और बड़े ग्रेशियसली उसके नाना कहते हैं, अज़हर के नाना उस मूवी में कहते हैं कि बेटा, जब तक तू बोलेगा तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब तेरा बल्ला बोलेगा तो सबको सुनना पड़ेगा। और ये डायलॉग अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आप और हम अपनी ज़ुबान से चाहे जितनी ही चीज़ें बोल लें, उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन हम उसी चीज़ को करके दिखाएं और करके जवाब दें, तो शायद किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, 2019 में मिलिया इस्लामिया पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। तो उस वक्त के हालात को देखते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने क्या किया, कड़ी मेहनत की, बहुत पसीना बहाया और उन्होंने एक कमिटमेंट ली कि अगर हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ है और कहीं ना कहीं ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, हमारे माशरे के अंदर जो कमियां हैं, उस पे भी एक बड़ा अटैक है,
उन लोगों ने ना तलवार उठाया, ना लाठी उठाई, ना फिर सड़कों पर आए, प्रोटेस्ट किया। उन्होंने क्या किया? बड़ी सादगी से, बड़े अदब से पढ़ाई की। और आपको यकीन होगा कि 2019-20 में जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने रिज़ल्ट में ऐसा रिकॉर्ड कायम किया, शायद ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार था कि 30 से 35 बच्चे वहाँ से आईएएस यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया। उसके बाद ये सिलसिला अभी भी जारी है। अगर लास्ट ईयर के भी आप यूपीएससी का रिज़ल्ट देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का, तो शायद वो हिस्ट्री ब्रेकिंग परफॉर्मेंस था जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम पे कोई उंगली उठा रहा है, हमें कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो उस क्रिटिसिज्म का जवाब हम बोल के ना दें, बल्कि अपने एक्शंस से दें, हम करके दें। जो हम पे पंक्चर पुत्र का इल्ज़ाम लगाया जाए, या कोई हमें कहता है कि ये मुसलमान क्या है, ये भंगी है, ये प्लम्बर है, ये कारपेंटर है, ये पंक्चर बनाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं से ये हमारे अंदर, हमारे माशरे के अंदर की कमी है। आज अगर आप देखेंगे अपने ही इलाके में, जिस इलाके से आप और मैं आते हैं, एजुकेशन के क्या हालात है। शायद मेरी बातों का बहुत सारे लोगों को आज बुरा लगेगा। अगर हम बात करें अपने इलाके में एजुकेशन सिस्टम का, तो हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को अगर तालीम के लिए कहीं भेजते भी, तो पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो कामयाब बने, वो काबिल बने। वो नहीं होता है। पेरेंट्स की ये मंशा होती है और ये इंटेंशन होता है कि मेरे बच्चे जाएंगे, शायद अलकबीर में एडमिशन लेंगे, पॉलिटेक्निक में जमशेदपुर में जाके, या कोटा से जाके नीट की तैयारी करेंगे। तो जब उनके शादी की बात आएगी, तो उनको एक बोलेरो या एक स्कॉर्पियो या एक पल्सर या जो भी गाड़ियाँ, जो भी एस्पिरेशंस हैं अपने इलाके के पेरेंट्स का, वो असल मकसद है। और एक बंदा जिसने एडमिशन लिया है और जो अभी प्रेपरेशन कर रहा है, एडमिशन भी नहीं हुआ है, अगर उसके पेरेंट्स उसके इस प्रेपरेशन और उसके एडमिशन के बेस पर लड़की वालों से दहेज के रूप में स्कॉर्पियो, बोलेरो और महंगी महंगी बाइक्स लेते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो बच्चे पढ़ते तो हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के लिए कमिटमेंट कोई ली नहीं है। उनका मकसद, उनके पेरेंट्स का मकसद यही है कि भाई इस बेस पे कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा जूनियर इंजीनियर है। और असल मायने में अपने इलाके में अगर देखें तो इंजीनियरिंग का डेफिनेशन ही लोगों को नहीं पता है। अरे भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि एक आज की डेट में अगर इंजीनियरिंग का एक लेमन टर्म में मैं एग्जांपल दूँ, तो एक बल्ब, जो फ्यूज़ बल्ब चेंज करता है, जो वायरिंग करता है ना, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। जो सड़क पे बैठ के बाइक्स में और कार्स में पंक्चर लगाता है, मेरे हिसाब से वो भी एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। जो सड़कें बनाता है, जो राजमिस्त्री है, मैं भी उनको आर्किटेक्ट इंजीनियर कहूँगा। तो इंजीनियर का मतलब आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चों को इसके नाम पे भेज रहे हैं कोटा, आप कहाँ भेज रहे हैं, जमशेदपुर। और आपको अपने बच्चों को तालीम देना आपका मकसद नहीं है। अगर आप तालीम आपका मकसद हो, तो शायद इस माशरे में जो अभी कमी है, जो हम जिस हालत में हैं, और शायद अगर हमने अगले 2 दशकों तक इस पर अच्छे से मेहनत नहीं की, तो शायद हम और बहुत पीछे चले जाएंगे। आप और हम बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो आरएसएस वालों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और करते रहते हैं। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि वो आरएसएस जिनको आप क्रिटिसाइज़ करते हैं और जिनको आप बुरा भला कहते हैं, कहीं ना कहीं वो तो हमसे बेहतर हैं। उन्होंने जो शिशु बाल मंदिर खोल रखे, वहाँ पे अपने माशरे के बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। और आज अगर देखें आप हिंदुस्तान के हिस्ट्री में, प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर और जुडिशियल ऑफिसर से लेके इलेक्शन कमीशन तक, ईडी, सीबीआई, सब इन बड़े पोस्ट पर अगर आप लिंक्स और कनेक्शंस देखें ना, तो कहीं ना कहीं वो आरएसएस के ही लोग बैठे हुए हैं और वही इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जिनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उन्होंने तो बड़े साइलेंटली, 98 ईयर्स हो गए आरएसएस को इस मुल्क में पिक्चर में आने से, और इस 98 ईयर्स में आरएसएस ने क्या किया? तैयारी की, अपने लोगों को पढ़ाया, अपने लोगों को इस काबिल बनाया, और आज अगर सत्ता पर, आज बड़े पोस्ट पर अगर वो काबिज़ हैं, तो उनके लिए
उनका एजुकेशन सिस्टम और उनका जो कमिटमेंट है एजुकेशन के लिए, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम क्या करते हैं, ये बात बड़ी कड़वी लगेगी और बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मैं हक़ की बात करता हूँ और आज भी वही करूँगा। अगर आप अपने इलाके की बात कर लें, आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि हम और आप अपने माशरे में तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, और हमने इन 70-75 सालों में अपने बच्चों के तालीम के लिए क्या किया है? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे ना भाई साहब, आप चाहे बगदाद यूनिवर्सिटी की बात कर लें, काहिरा यूनिवर्सिटी की बात कर लें, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जो इस कौम ने बनाए, और आज जो बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, कहीं ना कहीं ये इलॉन मस्क के बाप दादा, उनके दादा, या मार्क ज़करबर्ग के बाप दादा, उनके दादा, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्चर्स जो कि आप और हम आज सोच भी नहीं सकते हैं, वो वहाँ से पढ़ के आज इतने बड़े बड़े लोग हो गए और साइंस और टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ चले गए। और हम अपने इलाके में क्या करेंगे? अभी धान का सीज़न है, धान की कटाई होगी, हम चंदा इकट्ठा करेंगे, और चंदा इकट्ठा करके क्या करेंगे? इज्तिमा करेंगे। और इज्तिमा भी अपने इलाके में, वो कहते हैं ना कि हम दिखावे में बहुत यकीन करने लगे। देखा कि एक ग्रुप अगर कोई इज्तिमा कर रहा है तो उसके बदले में एक और बड़ा इज्तिमा करेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे? चंदा करेंगे। और उस चंदे में जब इज्तिमा में लोग आएंगे तो उस इज्तिमा में, मैं यही नहीं कहता हूँ कि आलिम हमें अच्छी बातें बता के नहीं जाते, बेशक बहुत अच्छी बातें बताते हैं, और वो ये कहते हैं कि दीन और दुनिया, अगर आप दोनों में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से दीन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। आज मोहम्मद सिराज ने जो ये अचीव किया, एक ऑटो रिक्शा वाले का बेटा, $5000 का चेक मिलने के बाद उसने वो चेक किसको दे दिया? ग्राउंड स्टाफ्स को, वो भी लोअर ग्रेड ग्राउंड स्टाफ्स को, एक तरह से चैरिटी कर दी, डोनेशन कर दिया। इस्लाम सदक़े की बात करता है, ज़कात की बात करता है। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज ने एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया कि आज अगर ये कामयाबी, ये अचीवमेंट एक ऑटो रिक्शे वाले को मिला है, तो कहीं ना कहीं इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और उसने एक सदक़े के तौर पे, एक ज़कात के तौर पे वो $5000 का चेक ग्राउंड स्टाफ्स को दे दिया, क्योंकि उस बंदे को ये पता है कि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, एक ऑटो रिक्शे वाले का बेटा आज वर्ल्ड में जो नाम कमाया है, कहीं ना कहीं ये डिज़र्व करते हैं ये लोग जो मेरी ही तरह हैं। एक वक्त में मेरे माँ बाप और मेरी फैमिली भी इसी बैकग्राउंड से थी। एक ऑटो रिक्शे वाले की कमाई कितनी होगी, लेकिन आज इतने बड़े मकाम पे जाने के बावजूद भी वो बंदा ये नहीं भूलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। और अगर आप बात करें इस्लाम की, तो कुरान की आयत है, अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ीना यदहुल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। अल्लाह अपने बंदों से कहता है कि ए मोमिनो, ए ईमान वालो, अगर आपके दरवाज़े पे कोई मिस्कीन, कोई गरीब, कोई मायूस, कोई लाचार आता है तो उसको धुतकार के ना भगाएं, और अगर आप उसको धुतकार के भगाते हैं तो अल्लाह का अज़ाब, मेरा अज़ाब साफ़ तौर पर आपके ऊपर आएगा। तो एक तो ये इस्लामिक तौर तरीके से बात हो गई सदक़े की। दूसरा एक बड़ा मैसेज, जो दूसरा एक बड़ा टेक अवे मिला है, वो अखलाक की बात आती है। मोहम्मद सिराज ने इस मैच में जो जिन्होंने पंक्चर पुत्र कहा है, खान सर उर्फ अमित कुमार सिंह, मैं तो कहता हूँ कि बिहार में ऐसे ऐसे एजुकेशनिस्ट है। आनंद जी की बात कर लूँ, सुपर 30 वाले, जो असल मायने में एजुकेशनिस्ट हैं, वो चुप हैं। कुछ लोग सिर्फ इंटरनेट सेंसेशन बन के वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट हूँ। और मैं अगर अमित कुमार उर्फ खान सर को चैलेंज करूँ, तो अगर वो अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट मुझे अगर दे दें कि अगर पिछले से, जब से उन्होंने अपना ये खान एकेडमी स्टार्ट किया है, जो भी उनका नाम है, आई डोंट नो, अगर वो शुरू किया है, तो आप मुझे नहीं, 50 हवलदार जो आपके यहाँ से पढ़ के गए हैं और 50 हवलदार के पोस्ट पे बहाल हुए, यूपीएससी की बात छोड़ दीजिए, 50 हवलदार की लिस्ट ही मुझे दे दीजिए जो आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ के गए और उन्होंने हवलदार की नौकरी ली है। शायद वो नहीं दे पाएंगे।
तो इंटरनेट पे आके बोलना और यूट्यूब पे आके इतने सारे फॉलोअर्स इकट्ठा करना वो बड़ी बात नहीं है। जो सही मायने में एजुकेशनिस्ट हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब साइलेंटली और उनको पता है कि उनका मकसद क्या है। तो मोहम्मद सिराज ने इस मैच के बाद पूरी दुनिया को, ख़ासकर जिस माशरे से वो आता है, जिस कौम से वो बिलोंग करता है, एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे किया है कि इस्लाम किस बुनियाद पर आगे फैला है। अगर मैं आपके व्यूवर्स को ये कहूँ तो बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि वो ना पढ़ने में उनका इंटरेस्ट है, ना ही वो जानकारी कलेक्ट करना चाहते हैं। आज के नौजवान बस सोशल मीडिया पे अपने आप को फ्लॉन्ट करते हैं, आईपीएल पे जाके सट्टा खेलते हैं। ये हो गई हमारी कौम। और अगर इस्लाम की बात करें, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, प्रोफेसी मिली, तो क्या नमाज तुरंत से मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो गया? नहीं। 10 से 11 साल के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पे गए, उसके बाद अल्लाह ने तोहफ़े के तौर पर मुसलमानों को नमाज़ दी। अपने नबी को नमाज का तोहफ़ा दिया कि ये तुम्हारी उम्मत के लिए मैं एक सबसे बड़ा तोहफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज़ थी, प्रॉफिट मोहम्मद की वो कौन सी अदाएँ थी, कौन सी बात थी जिन्होंने लोगों को इस्लाम की तरफ मुतासिर किया और दाखिल किया? अखलाक। अगर आप किसी बड़े स्कॉलर से बात करेंगे और अगर इस्लाम को पढ़ेंगे तो आपको ये वाज़े तौर पर साबित हो जाएगा, द हाईएस्ट प्रेयर इन इस्लाम इज़ द मैनरिज़म। आपका अखलाक आपकी सबसे बड़ी इबादत है। और ये चेक देकर मोहम्मद सिराज ने कहीं ना कहीं अपने अखलाक का, अपने मैनरिज़म का, अपने संस्कार का, अपने वैल्यूज़ का एक बहुत बड़ा मुजाहरा पेश किया, बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट किया। और बात रही एजुकेशन की, तो कहते कि कलम और काबिलियत ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी में दम नहीं है कि उस चीज़ को दबा सके। और अगर आपको कोई पंक्चर पुत्र कह रहा है, कोई प्लम्बर कह रहा है, कोई कारपेंटर कह रहा है, तो लेट देम से दिस। अगर इस माशरे को आप और हम आगे ले जाना चाहते हैं और सही मायने में कामयाब देखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एजुकेशन की तरफ आएँ। और अगर हमने एजुकेशन को वापस से रिवाइव नहीं किया अपनी लाइफ में, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा था ना, बगदाद की यूनिवर्सिटी जहाँ से इतने सारे यहूदी, इतने सारे जूस पढ़ के गए और आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनके बेटे, पोते, परपोते, वो उन्होंने वहाँ से, उस वक्त में कोई यूनिवर्सिटी थी नहीं। अगर आज आप ऑक्सफर्ड की बात करें, आप येल यूनिवर्सिटी की बात करें, आप इतने यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो इन लोगों ने खोल रखी है, उसके कंपैरिजन में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस 75-76 सालों में क्या किया? एजुकेशन पे आपने कुछ किया? नहीं किया। मैं सर सैयद अहमद साहब को कोट करना चाहूँगा। सर सैयद अहमद साहब ने कहा था, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर वो कर रहे थे, तो उनका एक सपना था कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो वापस मैं लेके चलता हूँ कि अभी जो हमारा प्रेजेंट है हमारे इलाके में, धान की कटाई होगी, हम जलसा करेंगे, इज्तिमा करेंगे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे आलिम आके बड़ी अच्छी बातें बता के जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। एक तरफ हम जलसा करेंगे, टोपी लगा के, वो चादर बिछा के नीचे, और अगले ही महीने बसंत राय का मेला होगा, वहाँ पे थिएटर लगेगा, वहाँ पे वो अश्लील डांस होगा और वहाँ पे वही सारे लोग इकट्ठा होंगे जो यहाँ पे इज्तिमा में थे, और फिर उसके बाद मुशायरा करेंगे और ये सारी चीज़ें एंडलेस चलती रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी अमल का क्या फ़ायदा? अगर मैं एक मशवरे के तौर पे अपने इलाके के लोगों को कहूँ कि आप जो साल में, हर साल में करोड़ों रुपए इज्तिमे पे, जलसे पे ख़र्च करते, बेशक बहुत अच्छी चीज़ है, दीन की दावत के लिए, दीन की जानकारी के लिए आप करते हैं, लेकिन अमल आप कितना करते हैं? और आप और हम क्या दीन पर अमल कर रहे हैं? एक तरफ आप इज्तिमा ख़त्म करके आपने कुर्ता नहीं खोला और पहुँच गए मेला, दूसरी तरफ आप मुशायरे में चले गए। तो मैं कह रहा हूँ कि उन पैसों को अगर हम कुछ दिन तक रोक के रखें, 5 साल 6 साल तक बेशक चंदा करें, लेकिन उन पैसों को हम कैपिटलाइज़ करें किस चीज़ के लिए? एक अच्छा तालीमी इदारा कायम करें जहाँ पे कि हमारे बच्चे दीन की भी स्टडी करें, संस्कृत भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, मैथ्स भी पढ़े, साइंस भी पढ़े और कंप्यूटर्स भी पढ़े।
अब आप मुझे ये बताइए कि एक हाफिज़ कुरान, एक आलिम, एक मुफ्ती अगर एक आईएएस ऑफ़िसर बने, जज बने, साइंटिस्ट बने, लॉयर बने, डॉक्टर बने और न जाने तमाम चीज़ें हैं, एक रिसर्चर बने, तो आप समझ सकते हैं कि इस माशरे का जो रुतबा होगा, जो वो एक आईएएस ऑफ़िसर का, एक जज जो एक हाफिज़ कुरान, एक कारी, एक मुफ्ती जाके अपने अदल इंसाफ का फ़ैसला सुनाए, तो उसका मेयार क्या होगा। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आपके व्यूअर्स से इतना ही कहना चाहूँगा कि कबीर दास जी ने जिस तरह से कहा है कि निंदक निहरे राखिए, ये लोग खान सर, अमित कुमार जैसे लोग हमारे लिए निंदक हैं और हमें उनको ज़लील करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने हमें ये चैलेंज दिया है, हमें पंचर पुत्र बुलाया है, तो शायद कहीं न कहीं से वो हमें एक चैलेंज दे रहे हैं कि अगर कर सकते हो तो कुछ करो, नहीं तो फिर ऐसे ही पंक्चर पुत्र बन के रहो। तो ये वक्त है ऐसे लोगों को हम और इज़्ज़त दें और तरजीह दें, बोल के नहीं, करके। जैसे अज़हरुद्दीन के नाना ने बोला ना कि बेटा जब तक तू बोलेगा कोई नहीं सुनेगा, लेकिन तेरा बल्ला बोलेगा तो सबको सुनना पड़ेगा। तो जब आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप बड़े-बड़े पोस्ट्स पर होंगे, बड़े-बड़े साइंटिस्ट, बड़े-बड़े इंजीनियर, बड़े-बड़े लॉयर, बड़े-बड़े जज बनेंगे कौन? वही एक मदरसे में एक पंक्चर वाला। क्योंकि अल्टीमेटली आप अल कबीर में भेज के पॉलिटेक्निक कराएंगे, कोटा में भेज के नीट कराएंगे या वगैरह वगैरह, और उसके बेस पे आप लेंगे बोलेरो, स्कॉर्पियो, तो बच्चा तो अल्टीमेटली आपका आएगा वापस, तो उसके पास कोई रोज़गार, कोई काम तो होगा नहीं, क्योंकि आपने उसकी स्टडी के लिए, उसके तालीम के लिए आप सीरियस तो है नहीं। तो वो फिर क्या करेगा? जब कोई काम नहीं होगा तो वही अपनी स्कॉर्पियो, अपनी बोलेरो उठा के कभी कहीं शादी में, कभी मैयत में, कभी एंगेजमेंट में, कहीं टूर में वही गाड़ी लेके जाएगा, और वही गाड़ी जब पंक्चर होगी तो उसी गाड़ी का पंक्चर खुद बनाएगा। तो पंक्चर पुत्र अगर हमें कोई कह रहा है तो उसके लिए ज़िम्मेदार वो अमित कुमार सिंह उर्फ खान सर नहीं है, हम खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने माशरे को। और दूसरी एक बात मैं आपको यहाँ पे और कहना चाहूँगा अभिलेश भाई, कुछ दिन पहले कर्नाटका में जो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें कि बुर्ज खलीफा पर मुस्कान का बड़ा सा फ़ोटो लगा था, और जय श्री राम के बदले में अल्लाह अकबर का नारा लगा के जो लोगों ने, मुसलमानों ने उनका पीठ थपथपाया और कहा कि देखो ये लड़की शेरनी है। बेशक उसने वो काम किया है कि जो फैनेटिक्स थे, जो इस तरह के गुंडे थे जिन्होंने कि उनको धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, और वहाँ पे वो लड़की टिकी रही। एक तरफ अगर वो हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरे एंगल से अगर हम उस लड़की के कैरेक्टर को असेस करें और उसकी हालात को असेस करें, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कौम पर, हमारे माशरे पर उसने एक बड़ा तमाचा, बड़ा थप्पड़ मारा है। आप उसकी पीठ तो थपथपा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा थप्पड़ आपके गाल पे, हमारे गाल पे मारा है, उसका एहसास नहीं। वो थप्पड़ क्या है? वो ये कह रही है हम लोगों को कि 75-76 साल में अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी, अपना तालीमी अदारा बनाया होता जहाँ पे कि हम साइंस, मतलब वही सर सैयद अहमद ख़ान साहब के सपने की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान अगर आपने दिया होता और अपने माशरे के लिए आपने कुछ किया होता, तो शायद आज हमें किसी गैर की यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ता जहाँ पे मुझे बुर्के के लिए, हिजाब के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़े। आपका अगर अपना आलिमी इदारा होता ना भाई साहब, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ पे उस लड़की को रोक सके या रोकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अबुलेश भाई, बेशक हम पर उंगलियां उठती आई हैं और उठती रहेंगी, लेकिन उंगली उठाने वालों को हमें बोल के नहीं, करके जवाब देना पड़ेगा। और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, आप में जो मादा है, जो काबिलियत है, जो हुनर है, आपकी जितनी अच्छी आवाज़ है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आप एक भाई के नाते मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ, एक सजेशन देना चाहता हूँ कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स आप सोशल मीडिया पे ना दें, क्योंकि जर्नलिस्ट शुड बी प्रेजुडिस, बायस्ड नहीं होना चाहिए एक जर्नलिस्ट को। आपको दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। और
जहाँ तक रही मेरी बात, मैं भी दिल्ली बड़े सपने लेके आया था कि जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन की डिग्री लूँगा, मैं भी किसी अच्छे बड़े न्यूज़ चैनल का एंकर बनूँगा, काम करूँगा। चलिए वो सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन शायद मैं वो अक्स, वो एक उम्मीद आप में देखता हूँ, और मैं यही चाहूँगा कि एक जर्नलिस्ट जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, हर तरह की बात करे, क्रिटिसाइज़ भी करे और ज़रूरत पड़ने पे अप्रिशिएट भी करे। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर अगले 2 दशक अगर हमने एजुकेशन और तालीम पर, ख़ासकर अपने बच्चियों के तालीम पर, ये जो ढकोसला करते हैं ना हम कि जलसा कर लिया, इज्तिमा कर लिया, मुशायरा कर लिया, कुछ नहीं होना इससे। अगर आपको दीन की सही तालीम पहुंचानी है तो पहले एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान जिस चीज़ को समझ लेगा वो उसके बाद उस पे अमल भी करेगा। और अगर हम और आप एजुकेटेड नहीं हैं तो शायद कहीं ना कहीं दीन की भी बात हमें समझ में नहीं आएगी। फिर मामला क्या होगा, हज के लिए निकलेंगे हमारे हाजी साहिबान, 800-900 लोगों को की दावत करेंगे, फिर फूल माला पहन के वो एयरपोर्ट पे जाएंगे भीड़ लगाने के लिए, और जब मक्का से वापस आएंगे तो एयरपोर्ट पे उतरते ही अपने नाम के साथ में हाजी टाइटल लगा लेंगे। तो अल्लाह कहता है कि भाई मुझे वो बंदे पसंद है जो मेरी इबादत करे और किसी को पता ना चले, ये बात बंदे और अल्लाह के बीच की हो। और हम जो ये मुज़ाहिरा कर रहे हैं, जो तमाशा कर रहे हैं कि 700-800 लोगों की दावत कर रहे हैं और एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन तक फूल माला पहना के जा रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं इस्लाम को जानता हूँ, जहाँ तक मैं रिसर्च करता हूँ, जहाँ तक मैं एक स्टूडेंट हूँ कंपैरेटिव स्टडीज़ का, और सनातन धर्म को भी पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं कुरान को भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, हर चीज़ को देखता हूँ। तो बात वही आती है कि सनातन धर्म भी यही कहता है कि श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म के जगह अधर्म फैलेगा, पाप बढ़ेगा, अंधेरा बढ़ेगा, तब तब भगवान अपने अवतार को इस धरती पर सही रास्ता दिखाने के लिए भेजेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस नबी को, जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि आप उस वसल्लम जब हज के लिए गए तो साहबाओं ने, जो कंपेनियंस थे उनके, ऐसे फूल माला पहनाकर, ऐसे गांव में, इलाके में प्रचार करके कि भाई मैं हज के लिए जा रहा हूँ, नहीं किया। इस्लाम में इबादत का मतलब है अल्लाह और बंदे के बीच की बात, दिखावे की बात नहीं। जहाँ पे दिखावा आया वो आपकी इबादत नहीं है। दूसरी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि जब प्रॉफिट मोहम्मद मिराज के सफ़र पे गए और नमाज का तोहफ़ा मिला, और उसके पहले अगर मक्का और मदीना के ये जो बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले, ये चाहे वो यहूदी हो चाहे नसारे हो, अगर इस ये दीन की तरफ आए तो उसके लिए अखलाक, जो मैंने आपको कहा, अगर आप किसी स्कॉलर से, इस्लामिक स्कॉलर से पूछें कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के तुरंत बाद इस्लाम में नमाज फ़र्ज़ हो गया, वो भी आपको बताएंगे नहीं, 10 से 11 साल के बाद। लेकिन उसके पहले वो कौन सी अदा थी, कौन सी चीज़ थी हमारे नबी के अंदर जिससे लोग दीन की तरफ माइल हुए। और अगर मैं थोड़ा सा और इस्लाम की हिस्ट्री में लेके चलता हूँ कि एजुकेशन की वैल्यू इस्लाम में अगर आप देखें तो कितनी ज़्यादा है। जंग बदर में जब दुश्मन की फ़ौज हारती है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज जीतती है, और सहाबा दुश्मनों को बंदी बना कर लाते हैं, बेड़ियों में जकड़ कर लाते हैं और रसूलुल्लाह के सामने पेश करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह, इनकी क्या सज़ा है, इन काफिरों की, इन दुश्मनों की क्या सज़ा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे पहले तो आप उनकी बेड़ियाँ खोलें, उनको वो खाना खिलाएं जो हम खाते हैं, उनको वो कपड़े दें जो हम पहनते हैं। तो कहा इनके लिए सज़ा? तो आप रसूलुल्लाह ने बड़े अदब, बड़े एहतराम के साथ स्माइल करते हुए साहबाओं को कहा कि ये कौम पढ़ी लिखी कौम है, इनकी सज़ा ये है कि इनका एक बंदा हमारे 10 को पढ़ाएगा। तो अगर तालीम की वैल्यू, एजुकेशन की वैल्यू असेस करना चाहते हैं तो ये भी इस्लाम में है।
आप इस्लाम को जब पढ़ेंगे, आप प्रॉफिट की लाइफ को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस्लाम में एजुकेशन की क्या वैल्यू है। ये जंग बदर में ही एक बड़ा एग्जांपल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो कौम पढ़ी लिखी है और उनका एक बंदा हमारे 10 को पढ़ाएगा। तो आप वहीं से इसकी वैल्यू को असेस कर सकते हैं कि एजुकेशन और तालीम की क्या वैल्यू है और हमने अपने माशरे की हालत क्या कर दी है। मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह चंदे आते हैं गरीब मिस्कीन बच्चों, यतीम बच्चों के नाम पे, और हमारे जो सो कॉल्ड कमांडर्स हैं जो वो कहते हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और इस्लाम की दावत कर रहे हैं। भाई साहब, यतीम बच्चों के पेट नहीं भर रहे हैं उन मदरसे के चंदों से, लेकिन इन मदरसे चलाने वालों के घर ज़रूर बन रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। आप अपने इलाके में आप घूमते हैं, आप देखते हैं, और जो भी आपके व्यूअर्स हैं शायद उस पर वो भी इस चीज़ की तस्दीक करेंगे कि इन मदरसों में ज़्यादातर चंदे, अरबों खरबों का चंदा, मैं मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो मज़ार हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो अजमेर शरीफ का दरगाह हो, निज़ामुद्दीन औलिया का हो, अरबों खरबों का चंदा आता है। तो आप उन चंदों का क्या करते हैं? और आपने इन 76-77 साल की आज़ादी के बाद क्या किया? कोई बड़ा तालीमी अदारा खोला अपनी कौम के लिए कि जहाँ पे आपके बच्चे बच्चियाँ फ्रीली जाएं और दीन की भी तालीम लें और दुनिया की भी तालीम लें। स्पेन तो आपको याद ही होगा, 700 साढ़े 700 साल तक हुकूमत की मुसलमानों ने वहाँ पे। लेकिन आज स्पेन में क्या हालात है मुसलमानों के? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अंग्रेज़ों ने, यहूदियों ने बाकायदा स्ट्रेटजिकली घर घर में जाके मुसलमानों के कुरान बांटा था, और उनकी स्ट्रैटेजी यही थी कि इनको इसी चीज़ में उलझा दो। ये इसमें उलझे रहेंगे तो दुनिया की तालीम नहीं ले पाएंगे, और जब दुनिया की तालीम नहीं लेंगे, इनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं होगा, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता होगा, पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं होगा, तो हमसे कम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। तो आज हमारे ऊपर ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और अगर कोई हमें पंक्चर पुत्र कह रहा है तो हमें ग्रेशियसली उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, और मैं करता हूँ। ये आपके दरवाज़े पर जब चंदा लेने के लिए आएँ, मैं तो पूछता हूँ कि भाई आपने मदरसों में कितने अल्हम्दुलिल्लाह आपने हाफिज़ कुरान, आलिम, कारी, कातिब बनाए, वो आखरत के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि कितने सारे हाफिज़ कुरान हैं जिनको कुरान के मायने वर्ड टू वर्ड पता है और आपको वो मायने आके समझाते हैं। अब इन बेचारों की हालत क्या है? ये पूरे 11 महीने इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएगा, तरावी सुनाऊंगा तो 5-6 हज़ार 10,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे हदिये के तौर पे। तो मेरा ये कहना है कि वो हाफिज़ कुरान वो 11 महीने इंतज़ार क्यों करे? वो दर दर पे जाके चंदा क्यों करे? वो क्यों ना साइंटिस्ट बने, वो क्यों ना जज बने, वो क्यों ना लॉयर बने, IAS और IPS बने, और दुनिया के साथ साथ आखरत की भी तैयारी करे। मैं तो वही कह रहा हूँ कि एक हाफिज़ कुरान अगर एक IAS ऑफ़िसर बने और एक जज बने तो उसके इंसाफ का मेयार क्या होगा और इस कौम का रुतबा क्या होगा? आप ये सोच के देखिए। तो बस मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर मैंने कोई गुस्ताखी की हो अपनी इस वीडियो में, मैं जब से आपका वीडियो देखा मैं बहुत बेचैन था कि आपसे बात करूं, और सुबह के अभी 6 बज रहे हैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि शायद इस पे बात करनी चाहिए, और बिना बात किए कुछ नहीं हो सकता है। तो ज़रूरत है कि अपने इलाके के नौजवानों को आप ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि कलम और काबिलियत लोग कितना ही दबाने की कोशिश करेंगे, नहीं दबा पाएंगे, और एक यही हथियार है, एक यही चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। और अगर, जैसा मैंने कहा कि अगर 2 दशक तक हमने तालीम पर, एजुकेशन पर काम नहीं किया, तो शायद वो अल्लामा इकबाल साहब की एक नज़्म है, एक शेर है, ना सुधरोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। तो अब ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करूँगा। शायद अगर इस वीडियो शूट के दौरान कोई मेरे से गलती हुई हो, कोई गुस्ताखी हुई हो, तो आपसे और आपके व्यूअर्स से मैं बड़े अदब के साथ माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरी बात पे गौर ज़रूर करिएगा कि हमने इन 76 सालों में क्या किया, और आज हमें अगर कोई पंक्चर पुत्र कह रहा है तो उसके लिए
वो ज़िम्मेदार है या हम ज़िम्मेदार है? और अगर उसने ये कहा है तो लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज और उसको कह के जवाब देते हैं। और जब हम करके जवाब देते हैं, क्योंकि हम जब बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन हम जब करेंगे तो इनको सुनना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद आप थोड़े से नाराज़ होंगे कि मैं क्या बक रहा हूँ सुबह-सुबह, लेकिन ये अंदर का वो बवाल है, अंदर का एक अंदर में जो आग लगी है, जो अपने माशरे को देख के, अपने इलाके के बच्चों को देख के कि वो पढ़ाई की तरफ उनका ज़रा भी ध्यान नहीं है। आप सोशल मीडिया पे उनको दिन भर देखेंगे, आप उनको आईपीएल में सट्टा लगाते हुए देखेंगे, और कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए चेक नहीं करेंगे, बेटा मेरा कोटा में पढ़ने गया, पढ़ाई कर रहा है, बेटा मेरा पुणे में गया, पढ़ाई कर रहा है, बेटा मेरा बेंगलोर गया, पढ़ाई कर रहा है, बेटा मेरा अलकबीर गया, पढ़ाई कर रहा है। नहीं, बस हम ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते कि मेरे बच्चा ये कर रहा है, और उसके बिहाफ में, उसके बेस पे हम उसकी बोली लगाना शुरू कर देते हैं वहीं से। स्कॉर्पियो, बोलेरो, अपाची, न जाने कौन कौन सी बाइक्स हैं। तो बस इतना ही कहूँगा, अगर इस माशरे को, इस कौम को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है तो हमें कम्पीट करने की ज़रूरत है, और कम्पीट तभी करेंगे जब हम तालीम हासिल करेंगे। तो इंस्टाग्राम पे रील बनाने से अच्छा है कि हम रियल में इंस्टाग्राम जैसी चीज़ बनाएं, ऐसा मादा, ऐसी काबिलियत लेके आएँ कि ये जो आज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, चाहे वो एलोन मस्क हो, चाहे वो मार्क ज़करबर्ग हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, क्योंकि उन्होंने अपने तालीम पर, अपने एजुकेशन पर आज भी वो काम कर रहे हैं। और हम बस यही कर रहे हैं कि 2 किलो गाय का गोश्त लेके आ रहे हैं, खा रहे हैं, तोंद अपना निकाल रहे हैं और सो जा रहे हैं। और वही जलसे, वही मुशायरे, और बसंत राय का मेला तो है ही, वहाँ पे जाके फिर वही नंगी लड़कियों का डांस देखेंगे। तो भाई साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि आप किस दीन को फॉलो कर रहे हैं। ये वक्त है जागने का। अगर दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब करना है तो एजुकेशन की तरफ आइए। कुरान में अल्लाह का वादा है कि अगर दीन के रास्ते से, ए मोमिनो, अगर तुम दीन के रास्ते से भटकोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा बादशाह मुसल्लत कर दूंगा, ऐसा बादशाह मुसल्लत कर दूंगा जो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। और ये बनी इसराइल के ज़माने से, चाहे फ़िरौन के ज़माने की बात कर ले और आज के फ़िरौन के ज़माने की बात कर ले, आज जो हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसकी वजह क्या है? हम खुद वजह है। हम अपने आप पर, अपने ईमान पर, अपने दीन पर कायम नहीं है। एक बड़ी अच्छी मूवी आई थी, पाकिस्तान की मूवी है, नसीरुद्दीन साहब उस मूवी में 10 मिनट के लिए आते हैं और एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोल के जाते हैं कि आज हम मुसलमानों की हालत ये है कि हराम की कमाई अपने जेब में लिए हलाल गोश्त की दुकान ढूंढ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो भाई, दीन की तरफ वापस आएँ, तालीम की तरफ वापस आएँ, और जब तालीम हासिल करेंगे दीन पर चलना आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर वही होगा, साल में धान कटने के बाद चंदा करेंगे, 3-4 जलसे करेंगे, करोड़ों रुपए फूकेंगे, फिर जाके वही बसंत राय के मेले में मिलेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। और ये जो हाजी साहिबान आते हैं, जो मैं बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया के किसी ममालिक में ऐसा नहीं होता कि कोई हाजी साहब आते हैं तो अपने नाम के आगे एक टाइटल लगा लेते, एक सैल्यूटेशन लगा लेते, हाजी फ़लाँ साहब। और अगर यही हालत रही तालीम की, अगर हमने दुनिया और दीन की तालीम नहीं ली, तो कुछ वक्त में वो पल भी आएगा जब हम अपने नाम के आगे नमाजी भी लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि जो 1 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, 2 वक्त की करता है, 5 वक्त की जो नमाज़ पढ़ता है, वो तो नमाजी भी लगाना शुरू कर देगा। पता नहीं हम किस दीन को फॉलो कर रहे हैं, कैसे मुसलमान बनते जा रहे हैं, और हमारा मकसद क्या है। ना हम दुनिया में कामयाब हैं, ना आखिरत की तो कोई तैयारी कर रहे हैं। तो अब आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त, गुस्ताखी के लिए माज़रत चाहूँगा, और इंशाअल्लाह फिर आगे अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो अबुलेश भाई के पेज पर जाके कमेंट करें, मुझे भी क्रिटिसाइज़ करें। मैं कोई बड़ा एलीट, कोई बड़ा स्कॉलर, कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। आज पढ़ाई छोड़े हुए 15 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं पढ़ाई करता हूँ, किताबें भी पढ़ता हूँ, नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ,
और सबसे ज़्यादा आजकल जो मेरी प्रायोरिटी है, मैं कंपैरेटिव रिलीजन का स्टडी करता हूँ, चाहे वो बाइबल हो, मतलब क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज़्म हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो। मतलब आप जब पढ़ेंगे तो शायद आप लोगों को अच्छे से समझा भी पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अबुलेश भाई, माफ़ी चाहूँगा गुस्ताखी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।